चलिए नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके बीच हैं। जो मैं पहले दो चैप्टर जो है इसका दो टॉपिक इसका थ्योरी पढ़ा चुके थे। अब आप लोग दिल से एकदम पढ़िए शब्द का ऑब्जेक्टिव। बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको बताया जा रहा है। आराम से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, दिल से क्लियर करना। उम्मीद है कि आपसे टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा, शानदार तरीका से बनेगा। पहला ये क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पर है, एक बार दिल से पढ़िए और आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। जो वीडियो को देख रहे हैं मजा आ जाएगा आपको। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलिए तो एक बार। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए एक बार, बोल दीजिए क्या कहते हैं। याद रखिए कि संस्कृत का जो सेम अर्थ है ना, संस्कृत का जो सेम अर्थ है उसे तत्सम कहते हैं। बोलो उसे क्या कहते हैं? तत्सम। एक बार बोलिएगा क्या कहते हैं? तत्सम। बहुत बढ़िया। जिसका आंसर आ रहा है ना, जिसका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है आप। सुंदर जवाब आपका। आगे आ जाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का प्रयोग कीजिए। कौन शब्द का? तत्सम शब्द का। बताइएगा कौन शब्द का प्रयोग करना है? तत्सम शब्द का प्रयोग करना है। बताओगे इसमें आंसर क्या होगा? चलो तेज में बताइएगा जी, इसका आंसर क्या होगा? आ गोधूम। क्या होगा? गोधूम संस्कृत शब्द है। पड़ोसी, बहू और शहीद ये हिंदी शब्द है। इसका मतलब ये हो गया संस्कृत शब्द, तो हो गया तत्सम शब्द। यानी कि बी का आंसर बिल्कुल है। दो का आंसर बी होगा। तीन का आंसर बताइएगा। तीन का आंसर बिल्कुल सही। सुंदर जवाब ढंग से आपको बताना है। बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। स्क्रीन आगे लगा हुआ है जिसके कारण हम लोग आराम से देख के बोल सकते हैं। बेहतरीन ढंग से नजर भी आता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा, चयन करना है। तद्भव क्या बोलेंगे इसको? तद्भव शब्द का प्रयोग करना है। बता दीजिए तद्भव शब्द का, है ना, क्या होगा? मैं आपको एक चीज सिखाया था कि जिसमें चंद्र बिंदु आ जाए, एकदम ये आप बहुत बेहतर से आपको समझाया है जी, कि जिसमें चंद्र बिंदु आ जाए या चंद्र बिंदु आ जाए वही होगा तद्भव शब्द। क्या होगा? तद्भव शब्द। तीन का आंसर जी बिल्कुल सही है आप। सुंदर जवाब आपको शब्द में जा रहा होगा। एकदम टॉप टॉप क्वेश्चन है, गजब गजब क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज सिखाया था, है ना, मैं एक चीज सिखाया था कि वा रहेगा तो वा में बदल जाता है। तो बताओ वानर क्या बदल जाएगा? वानर में, बंदर में, है ना, वांदर में और वांदर में। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा जी। चार का आंसर। सुंदर जवाब है आपका। वानर का वंदर हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा तेज में बताइएगा। बताओ तेज में बताइएगा। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? एकदम दिल से, एकदम पूरा शेयर करना है। एक बार आराम से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 5 का जल्दी से बताइएगा। दर, दर्शन का इस प्रकार दर्शन हो जाएगा, है ना। दर्शन का इस प्रकार दर्शन, है ना। बी आंसर होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही है। 5 नंबर में आइए। 6 नंबर में माफ कीजिएगा। कहता है 6 नंबर में देखो, तद्भव, तद्भव और तत्सम से बहुत क्वेश्चन आता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द
तत्सम है, बताइएगा। उद्गम, खेत, कोट, आजीव, बताइएगा। 6 का आंसर जल्दी से बताइए। हाँ, उद्गम क्या होगा? उद्गम। तत्सम, तत्सम बोल रहा है, तद्भव नहीं, क्या बोला? तत् तत्सम। अब आया तद्भव। तद्भव की बात किया जाए तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्, अरे बता दो एक बार, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी से बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर तद्भव। मैं आपको एक बार बताया था कि जहां भी वा नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है, तो आप बताइएगा आंसर क्या हो जाना चाहिए? बिच्छू। हाँ, बिच्छू तद्भव शब्द है। ये सब तत्सम है, तत्सम। थोड़ा सा धीरे धीरे पॉइंट को आप पकड़ पाओगे। आइए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प क्या है? आशुद्ध है। देखो, शुद्ध नहीं, एकरा में से कह रहा है 4 गो जो ऑप्शन दिया हुआ, कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो सही नहीं है ना? कौन ऐसा है जो सही नहीं है? 8 नंबर का बताइएगा। देखो, नृत्य का नाच होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ये अच्छू का नहीं होता है, चच्छू का नहीं होता है आंख, और ये दधी का दही होता है। यानी कि ये तीनों सही है और ये आंसर क्या है? गलत है। 8 का आंसर कौन? सी नंबर गलत है। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? पहचान का तत्सम शब्द आता है प्रतिभिज्ञान, है ना, परज्ञान, कहता है अभिधान, अवधान। इसमें से पहचान का तत्सम शब्द बताइएगा। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द बताना है आपको। 9 नंबर का आंसर में किसी का लग रहा है ना? प्रति अभिज्ञान, है ना, आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए नंबर। जी, सुंदर जवाब है आप लोग का। आइएगा, थोड़ा जल्दी से मारिएगा आंसर को। क्या मार पाइएगा बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द? 10 का आंसर, 10 का आंसर, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हाँ, तद्भव में हम बोले थे ना जी, जिसके ऊपर चंद बिंदु रह जाए। तो आपको समझना है, इस बात आराम से दिल से समझते चलना है। और उम्मीद नहीं, पूरा इसका थ्योरी है ना, जो मैं ट्रिक बताया हूं, तत्सम से तद्भव बनाने का नियम, तत्सम से तद्भव बनाने का नियम। तो एक बार दिल से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको मस्त क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। अगला बताओगे, देश में क्या है? देश में जन्मा शब्द कहलाता है। जो देश में जन्म लिया है शब्द, वह शब्द क्या कहलाता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो जो देश में जन्म लिया है शब्द, वह क्या कहलाता है? दिल से कमेंट करते चलना है, बढ़िया से पढ़ते चलना है। जो देश में जन्म लिया है शब्द, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशज कहते हैं। देश में जन्म लेने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। विदेशी भी हो सकता है, विदेशज भी हो सकता है। आगे आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन, गाड़ी शब्द क्या है? गाड़ी शब्द क्या है बताओ? 12 नंबर का क्वेश्चन, गाड़ी शब्द क्या है? गाड़ी देश, विदेशी है, देशी है, अवगत है, या विदेशज? क्या बोलेंगे इसको? 12 नंबर क्वेश्चन, गाड़ी बोलते हैं हम लोग देसी शब्द को। क्या बोलते हैं? देसी। विदेशी भाषा में आए शब्दों को क्या कहा जाता है? जो विदेशी भाषा से आए शब्द है, उसे क्या कहा जाता है बताओ? विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? ये तो विदेशी होना चाहिए, आंसर नहीं है।
गलत हो गया, विदेशी, यहाँ विदेशी होना चाहिए। विदेशी भाषा से आने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं? विदेशज। 13 का क्वेश्चन देखिएगा तो अवगत कह सकते हैं, अवगत, अवगत हो सकता है कहीं कहीं। जब नहीं विदेशी रहेगा तो याद रखिएगा, जब विदेशी नहीं दे रहेगा तो आगत में मारना, आगत में, माफ कीजिएगा, आगत में मारना है। क्या मारना है? आगत में। बिना देखे हुए शब्द बोलने से थोड़ा सा यही होता है, आगत में मारना है। किस में मारना है? आगत में। आगे आ जाइए। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द, मुस्लिम शासन, देखो इसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द, हवालत, रेल, बड़ा, बाड़ा और गिलास, कौन शब्द है? बताओ, बताओगे? 14 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, हवालत लग रहा है मुस्लिम जैसा शब्द है। किसके जैसा? मुस्लिम शासन के आया हुआ शब्द को हवालत। आगे आपका क्वेश्चन गजब है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण कौन है? इसमें से कौन है जो देशज शब्द का उदाहरण है? ढोंगी चेला, भात, भात अनानस, भात अनानस, पैसा वोट, समय मलेरिया। क्या होना चाहिए आंसर 15 का? कह रहा है कि समूह जो है देशज का होना चाहिए, तो आपको पता चल गया ढोंगी और चेला ये देसी शब्द है, यानी कि 15 का ये आंसर बिल्कुल सही आप लोग ला रहे होंगे। आइए 16 का आंसर पर आप आइएगा और दिल से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित शब्द में से बताइए कि समूह में विदेशी शब्द का, औजार चिड़िया, है ना, तेंदुआ जूता, रोड़ा बुलबुल, एहसान कमाल। बताओ इसमें से कौन है जो विदेशी शब्द का उदाहरण है? कौन है जो विदेशी शब्द का उदाहरण है? देखो विदेश वाला भाषा मतलब अंग्रेजी जैसा लग रहा है आपको, अंग्रेजी जैसा जो लगे वो विदेश भाषा होता है। तो आप बता दीजिए इसको क्या हो गया आंसर? डी नंबर बिल्कुल सही है आपका। आइएगा जी। जी बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन है? फारसी शब्द का उदाहरण कौन है निम्नलिखित शब्दों में से? फारसी, औरत, अल्लाह, अकल, आवाज। बताओ फारसी शब्द का उदाहरण कौन है? 17 में आवाज, ये फारसी शब्द है। 17 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आवाज फारसी शब्द है। अलमारी शब्द है, बताइए अलमारी शब्द कौन शब्द है? बताओ। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, पाश्तो। बताओ इसमें से कौन शब्द का उदाहरण है? अलमारी। अलमारी कौन शब्द है? याद रखना अलमारी किसको कहा जाता है, किस शब्द का है, किस चीज का है। तो आपको एकदम ध्यान देना है कि अलमारी 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है और ये पुर्तगाली शब्द माना जाता है। कौन शब्द? पुर्तगाली शब्द। बोलो एक बार, पुर्तगाली शब्द। बिल्कुल सही है आप। आइए, फ्रेंच भाषा का शब्द कौन है? फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा का शब्द कौन है? 19 नंबर फ्रेंच भाषा का शब्द अंग्रेजी, रूबल, पठान, बहादुर। कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज, अंग्रेज, माफ कीजिएगा अंग्रेजी में बोल दिए, अंग्रेज होता है। थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आंसर समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल सही है। पूरा अगर आप बना दोगे ना फिर मजा आने वाला है। आइए उर्दू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार बढ़िया से आंसर बताइएगा जी। कहता है उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द है?
देखो एक बार फिर से, उलगी उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द हैं? 20 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का शब्द है? नहीं, तुर्की भाषा का एक शब्द है। कौन भाषा का? तुर्की भाषा का। ये सब क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप सोच लीजिए कितना बेहतर आप बना रहे होंगे। रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बनाया हुआ एकदम बढ़िया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यही ना होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। रचना के आधार पर कई भागों में? 3 भागों में, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। 3 भागों में बांटा गया है। आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आइए। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे क्या कहलाता है? जिन शब्दों का कोई भी शब्द सार्थक नहीं होता है वे क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, अच्छा खंड मतलब, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ कहता है खंड। जब खंड रहेगा ना, जैसे आम, इसका 2 भाग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रूढ़ शब्द। और दोनों अर्थ को जब तोड़कर मतलब अलग अलग करके लिखाएगा तो यौगिक शब्द, और एक होगा जिससे दूसरा अर्थ निकल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपको योग रूढ़ शब्द। वैधशाला कौन शब्द है? वैधशाला, जहां वैध रहने का घर है, वैध का रहने के घर को क्या कहा जाता है? इसमें से बताइएगा तो आंसर क्या होगा? वैधशाला कौन शब्द होगा? इसका क्वेश्चन जी यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन तो आप बना लेते होंगे, बढ़िया से एकदम सीख रहे होंगे बेहतर से, दिल से। आइए ध्यान दीजिए 24 नंबर। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उन्हें कहा जाता है। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, सुनिएगा, जो शब्द किसी विशेष, जैसे मैं लिख दिया नीलकंठ, शंकर जी को बोला जाता है, तो ये हो जाता है क्या? योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। यानी कि 24 का आंसर भी बिल्कुल सही है। आप जो 24 का आंसर योग रूढ़ में जा रहे हैं, सुंदर जवाब, बड़ा मस्त जवाब। अगला क्वेश्चन 25 में आइए। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। इसमें से रूढ़ शब्द का बताइए क्या होगा? इसमें से आप हमको रूढ़ शब्द बता दीजिए, दिल से बताइएगा मेरे शेर। रूढ़ शब्द का क्या होगा इसमें से? बताओ। मैं कमेंट ऊपर देख रहा हूं इसलिए कि ऊपर है ना, स्क्रीन लगा हुआ थोड़ा ऊपर में, इसलिए। रूढ़ शब्द का क्या बताओ? रूढ़ शब्द का करल। क्या है? करल। 25 का डी आंसर बिल्कुल सही है आप। आइए 26 का बताइएगा जी। निम्नलिखित शब्द में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। यौगिक शब्द को, है ना, यौगिक मतलब जिसको 2 अर्थ से जुड़कर और दोनों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ये दोनों तो नहीं होगा। सहपाठी हो सकता है क्या? 26 का बताइएगा। सहपाठी, चरपाई नहीं, सहपाठी बिल्कुल सही है। सहपाठी आंसर बिल्कुल सही है। यौगिक मतलब दोनों अर्थ को तोड़ने के बाद जो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। आगे आइए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों का योग के निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? है ना, हुआ क्या कहलाता है बताइएगा तो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाएगा? जिसका 2 शब्दों का योग मतलब बताओ। 2 शब्दों का योग कहलाएगा यौगिक शब्द। क्या कहलाएगा जी? यौगिक शब्द कहलाएगा। बस दिल से ध्यान देना है, आराम से ध्यान देना है, क्लियर हो जाएगा। 28 का आंसर आप बता दीजिए। 28 का आंसर, रूढ़ शब्दों का कोई अन्य नाम क्या है? अच्छा, रूढ़ शब्दों का कोई अन्य नाम क्या है? हाँ, रूढ़ शब्दों का कोई अन्य नाम क्या है?
रूढ़ शब्दों का कोई अन्य नाम क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल सही आप बना रहे हैं। जिसका बन रहा है मूल शब्द भी कहा जाता है, रूढ़ शब्द को मूल शब्द कहा जाता है। मैं पढ़ाया हूं आपको। अब बताइएगा, पीतंबर, लाल फीता शाही और चारपाई निम्न से कौन का उदाहरण है? देखो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बोलिएगा जी, उसे क्या कहते हैं? उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान देना। निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? किन शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? इसमें कौन शब्द है जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता? तो आंसर नंबर आपका यही ना है जी, बी आंसर दे रहा है जी। बिल्कुल, आप अगर बी मार रहे हैं तो मेरे समझ से मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे, दिल से पढ़ रहे होंगे। और अभी तक अगर 30 में, आप पहले कमेंट कर दीजिए कि आपका 30 में कितना सही हुआ। अगर आप लोग 25 पार कर रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप दिल से बनाओगे, बेहतर से बनाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत बेहतर तैयारी शब्द का हुआ होगा मात्र 3 वीडियो में। जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो में जाकर आप देखिए। जो पहला और दूसरा वीडियो उसको एक बार ट्राई कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें और दिल से आपको पढ़ना है। और एक बार जो जो नया है इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, दिल से लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे, है ना, बड़ा बेहतर। चलिए आज यहीं तक।